फ्रेंड्स, मैं एसके चर से फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बहुत ही मजा आने वाला है, जो केवल पार्टिकुलरली क्लास के लिए नहीं है, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित तौर से रखा है। उस टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम। तो आइए बिना समय गंवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हर पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज इस वीडियो में हम लोग 2 से लेकर के 19 तक की संख्याओं का विभाज्यता के नियम सीखेंगे, जो हमारे मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को और आसान बनाइए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 2 से विभाज्यता के क्या नियम है। तो यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, यानी यूं कहें कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो। अभी जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में हमने 20 प्रकार की संख्याओं के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। आप अपनी संख्याओं की समझ बढ़ाने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। 20 प्रकार की संख्याओं के बारे में हमने उस पर काफी विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। जैसे 120 यूनिट्स डिजिट इज 0, 628 इकाई अंक पे 8 है, 774 इकाई स्थान पे 4 है। इस सभी के सभी संख्याएं 2 से कट जाएगी। रूल है कि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। रूल्स फॉर 3 से विभाज्यता के क्या नियम है। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3, it means that number is also divided by 3। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 633 इस संख्या के अंक को जोड़ेंगे 6 + 3 + 3, 6, 3, 9, 3, 12। यह 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है वह संख्या 637 3 से डिवाइड हो जाएगी। 102 इस संख्या के अंक को जोड़ेंगे 1 + 0 + 2, 2, 1, 3, 3, 1 जा 3। इसका मतलब हुआ कि 102 भी 3 से कट जाएगी। 444 इसको जोड़ेंगे 4, 4, 8, 4, 12। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या भी 3 से कट जाए। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। 4 से विभाज्यता का नियम है। इसके लिए 2 बातें होनी चाहिए। 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए। 624, 120, 444 इसके सभी अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट जाती है, इसका मतलब हुआ वह संख्या 4 से कट जाए। लेकिन अगर दूसरा अंक दे 0 हो तो 0 के कंडीशन में है
कि उस संख्या के अंत में डबल जीरो होना चाहिए। यदि किसी संख्या के अंत में डबल जीरो हो यानी 0 हो तो वह संख्या भी 4 से कट जाएगी। दैट मीन्स 100, दैट मीन्स 1000। अंत में 3 जीरो है लेकिन इस 2 जीरो कम से कम होना चाहिए, तभी वह संख्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 से। 5 से बेहद आसान है, बस इसके अंत में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। दोनों भी रहे तब भी कोई बात है नहीं है कि उस संख्या के अंत में 0, 5 या दोनों होना चाहिए। 5 से भी फैसला ले, जैसे 105, 150, 225, इस सभी के सभी संख्याएं 5 से कटेंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। 6, 12, 14, 15 और इस 18 के लिए बहुत ही कंसेप्चुअल ट्रिक है। और ट्रिक है कि इसके लिए विभाजित होने के लिए अगर उस संख्या के सहअभाज्य अंकों का गुणनफल, अगर सहअभाज्य संख्या, फिर से रिपीट कर दूं, इस सभी संख्याओं की चर्चा इसके पीछे वाले क्लास में हमने कर रखी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके लिए रूल है कि वैसी दो सहअभाज्य संख्या जिसका गुणनफल वह संख्या हो जाती है, अगर वो उस दोनों अंकों से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब है कि वह संख्या उससे डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए हमको दिया है 174, क्या यह संख्या 6 से कटेगी? तो इसका मतलब हुआ कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, बिकॉज 2 and 3 इज को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मौसौ 1 हो। तो 2 और 3 का गुणनफल 6, अगर यह 174, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, न कि 2 न कि केवल 3, दोनों से कटना चाहिए, तभी यह संख्या 6 से डिवाइड होगी। अब 2 से हमने नियम बताया कि अंत में 0 या सम संख्या होना चाहिए, तो यह 4 है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 3 से नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, दैट मीन्स 7, 1, 8, 4, 12, यानी कि 174, 1 + 7 + 4 = 12। यह 12 3 से कट जाएगा, यानी 2 से भी कट जाएगा और 3 से, इसका मतलब 174 6 से कट जाएगा। बाकी के एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अगर सबका हम एग्जाम्पल देने लगे 2 से अधिक तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए एक और हम बता देते हैं, 162 यूनिट प्लेस 2 है, अंत में 2 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1 + 6 + 2, 6 2 8, 6 2 8 9, यह 9 3 से कट जाएगा, इसका मतलब है कि 162 6 से कट जाएगा। अब 12 से वह संख्या जो 3 और 4 से कट जाए तो वह संख्या 12 से कट जाएगी। 3 और 4 दैट मीन्स 144। सबसे पहले 3 से नियम देखते हैं। 3 से नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 1 + 4 + 4, 4 4 8 9, 3 से कट जाएगा। अब 4 से कटना चाहिए, तो अंत में डबल 4 है, इसका मतलब 4 से कट जाएगा, 11 4 जा 44, इसका मतलब हुआ 144 12 से कट जाएगा। वैसे तो यह 12 का स्क्वायर है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, 180, 180, इसके इकाई अंक पे 0 है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से अंतिम 2 अंक 4 से कट गया। अब इसको जोड़ेंगे, 1
8 0 यानी कि 9, यानी 4 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, इसका मतलब है कि 180 12 से कट जाएगा। अब बात आती है 14 से। यदि वह संख्या 2 और 7 दोनों से कट जाए, 2 से हमने कई बार बता दिया कि अंत में 0 या सम संख्या होना चाहिए, और 7 से नियम अभी जस्ट इसके बाद हम बताएंगे कि अंतिम संख्या के दुगुना बची हुई संख्या में से घटा देते हैं तो प्राप्त हुई संख्या अगर 7 से कट जाती है तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। बट इतना अभी फिलहाल के लिए समझिए कि यदि वह संख्या 2 और 7 से कट जाती है तो वह संख्या 14 से कट जाएगी। 15 यानी कि इसका भी गुणनफल, सभाज्य संख्या गुणनफल, वैसी दो सभाज्य संख्या जिसका गुणनफल ये संख्या हो जाती है तो उन संख्याओं से अगर संख्या कट जाती है तो वह संख्या कट जाएगी। जैसे 15 से है 3 और 5, अगर कोई संख्या 3 और 5 से कट जाती है तो वह संख्या 15 से कट जाएगी। जैसे 225 225, वैसे तो यह 15 का स्क्वायर है, फिर भी चेक करते हैं। 225, 3 से अंकों का योग 2 + 2 + 5, 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा। 5 से नियम है कि अंत में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो अंत में 5 है यानी 5 से भी कट जाए, इसका मतलब यह 225 15 से कट जाएगा। 270 अंत में 0 है, 5 से कट जाएगा। 2 + 7 + 0 9, 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब वह संख्या 15 से कट जाएगा। 18 यदि कोई संख्या 2 और 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, 2 से भी और 9 से भी, तो वह संख्या 18 से कट जाएगी। जैसे 324, 2 से नियम है अंत में 0 या सम संख्या होना चाहिए, तो अंत में 4 है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। अब 9 से है कि संख्या के अंकों का योग भी 9 से कट जाना चाहिए, तो 4 2 6 3 9, ये 9 से कट जाएगा, इसका मतलब हुआ कि वह संख्या 18 से कट जाएगी, मीन्स 324 18 से कट जाएगी। 270 7 2 9, 9 से कट जाएगा, अंत में 0 है, 2 से भी कट जाएगा। तो अभी तक हमने 6 12 14 15 18, इसका एक ट्रिक है कि सभाज्य का गुणनफल अगर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, अगर वह संख्या सभाज्य संख्याओं से कट जाती है तो वह संख्या उससे कट जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 7 13 17 19 से विभाज्यता के नियम से 7 13 17 19 ट्रिक बता रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुना कर बची हुई संख्या में से घटाते हैं तो प्राप्त जो संख्या अगर 7 से कट जाती है तो वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। यदि किसी, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, 581 संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई अंक में 2 से गुना करना है। 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2, बची हुई संख्या यानी 58 में से घटाने पर 2 2 56, प्राप्त हुई संख्या 7 से कट जाती है, 7 कम 7 7 बटे 56, तो वह संख्या 7 से कट जाएगी, मतलब 581 7 से कट जाएगी। फिर एक बार और 112 संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुना करने पर, यानी 2 में 2 से गुना किया, बची हुई संख्या में से घटाने, मतलब 11 में से 4 घटाने पर 2 दूना 4, तो 11 में से 4 गया 7, 7 का 7 कट जाएगा,
इसका मतलब वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलते हैं 13 से। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 4 से गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ देने पर, बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं, अगर वह संख्या 13 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। 143 अंतिम अंक में 4 से गुना करेंगे, यानी 3 में 4 से गुना करेंगे, आएगा 12। बची हुई संख्या 14 में 12 जोड़ देंगे, 26 13 से कट जाएगा, इसका मतलब 143 13 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल 156 अंतिम संख्या में 4 से गुना करते हैं तो आएगा 24। बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं, 4 5 9 2 1 3 39 13 से कट जाएगा, इसका मतलब कि वह संख्या 156 13 से भी कट जाएगा। चलिए 17 से। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 5 से गुना करते हैं, बची हुई संख्या में से घटाएंगे, यदि वह संख्या 17 से कट जाती है तो वह संख्या भी 17 से कट जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल 1904 1904 अंतिम संख्या में 5 से गुना करेंगे, यानी 4 में 5 से गुना करेंगे। अब 4 बचे 20। अब 190 में से घटाना है 20, 170 17 दांव के 170, इसका मतलब है 1904 17 से कट गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 306 अंतिम संख्या में, अंतिम अंक में 5 से गुना करेंगे, आएगा 30। बची हुई संख्या में से घटाने पर 30 में से 30 गए 0, जा इतना हो गया 0। क्या नहीं कटेगा? कटेगा। 0 बार में जो 0 से टकराएगा खुद 0 हो जाएगा। मतलब कि इसमें अगर 17 से भाग करेंगे तो 0 बार में कटेगा, इसका मतलब कि वह संख्या भी 17 से कट जाएगी। चलिए 19 से। 19 से क्या नियम है? दी हुई संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुना करने पर बची हुई संख्या में जोड़ देने से अगर वह संख्या 19 से कट जाती है तो वह संख्या 19 से कट जाएगी। जैसे 361 अंतिम संख्या में 2 से गुना करेंगे, यानी 2 एक में 2, बची हुई संख्या में जोड़ देना है, 36 + 2 आ गया 38। क्या 38 19 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब है कि 361 19 से कट जाएगा। 285 अंतिम संख्या में 2 से गुना, 5 में 2 से गुना किया, आया 10। 10 में बची हुई संख्या है 28, 28 10 38, कट जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 तक विभाज्य के नियम देखा। अब चलिए हम चलते हैं आगे। अब 8 से। यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है, 112 अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए, इसका मतलब है कि वह संख्या 8 से कटेगी। यह संख्या भी 8 से कट जाएगी। अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। इसका एक और नियम है कि अंत में 3 गो 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या के अंत में 000 हो तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। फिर हमने दूसरा बताया कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। चलिए अब 9 से। जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है।
3 से क्या नियम है? दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, बस अब 3 की जगह पे 9 लगा देना है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 333 यानी 3 + 3 + 3 यानी 9, यह संख्या 9 से कट जाएगी। 729 यह संख्या 9 से कट जाएगी। जोड़ेंगे इसको, 7 + 2 + 9 18, यानी कि 9 से नियम है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसका कोई खास नहीं है कि अंत में 0 रहेगा तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं। 11 है जो कि इंपोर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपोर्टेंट है लेकिन एक कुछ अलग है। आपके सामने एक अंक लिख रहे हैं 91674, क्या यह संख्या 11 से कटेगा? इसके लिए अंक नियम है, किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या विषम संख्या नहीं है, स्थान कह रहे हैं। अगर यह पहला स्थान है, दूसरा का स्थान, तीसरा का स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, तो इसमें विषम है 1 3 5, यानी 9 प्लस 3 की जगह पर 6 प्लस 4। अब सम स्थान पे कौन कौन है? 2 और 4, 2 की जगह पर 1, 4 की जगह पर 7। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर, चाहे कोई भी बड़ा हो, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देना है। 9 6 15 4 19, 7 1 8, 19 में से 8 घटाएंगे आएगा 11। अगर वह संख्या या तो 11 आ जाए या 11 के गुणा आ जाए तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, या दोनों बराबर आ जाए तभी वह संख्या 11 से कट जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1221। इसको पहला स्थान ये है, दूसरा का स्थान, तीसरा का और चौथा का, 1 और 3 जोड़ेंगे 3, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 में से 3 घटेगा 0, 0 भी है, या 11 आ जाए या 11 का गुणा आ जाए, या दोनों सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग अगर बराबर हो जाए या 11 का गुणा आ जाए, वह संख्या 11 से कट जाएगी। अब एक बच गया 16। 4 का नियम है अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा तो वह संख्या 4 से कट जाएगा। 8 से नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो वह संख्या। अब 16 से नियम है, ध्यान दिएगा, 4 8 12 16। 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक और 16 के लिए अंतिम 4 अंक कटना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट जाता है तो वह संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। 7 से एक और नियम है कि यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है, 6 बार रिपीट होती है तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे 6 6 6 6 6 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई संख्या ऐसे 6 बार रिपीट होती है तो भी वह कितना से 7 से कट जाएगी। अगर 3 पेयर में हो, 2 1 2 1 2 1 6 1 6 1 6 1 3 2 3 2 3 2, अगर ऐसे 3 पेयर में रिपीट होती है तभी वह संख्या 7 से कट जाएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, किसको आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।